हेलो दोस्तों, हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। मैं अपनी चैनल पे लगभग 1 साल के बाद से फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये जो पूरी वीडियो अभी अपलोड होंगे, जो भी मैं अभी अपलोड करूँगा वो सारे वीडियोज़ जो होंगे वो जेपीएससी की जो अभी 2 तारीख को पीटी होने वाली उसके रिगार्डिंग होंगी। तो अभी जो 20 से 25 दिन अभी बचा हुआ है उसकी हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ बात करेंगे कि अभी हमारा पूरा फोकस कहाँ पर होना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन हमारे आसपास जो है वो जेपीएससी में जो आने वाले हैं वो झारखंड सेक्शन से ही आने वाले हैं। तो झारखंड सेक्शन में अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं और उस 8 घंटे में अगर आप डेली झारखंड सेक्शन को कम से कम आप 6 घंटे दीजिए और 2 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये पेपर जो है आप इसे बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। जो न्यू कमर्स हैं वो भी इसे थोड़ी पढ़े ही हैं। हाँ, लेकिन वैसे लोग जो पहली बार दोनों ही पेपर पढ़ रहे हैं उन्हें दोनों में बराबर समय देने की आवश्यकता है। पर वैसे लोग जो पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं पीटी के लेवल पे, मेंस के लेवल पे, तो उनको ज़्यादा समय जो है मेरे हिसाब से झारखंड सेक्शन पर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि झारखंड सेक्शन में भी कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आप आराम से नंबर उठा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग बचपन में मैथ्स में जो है, मैथ्स की क्या बातें होती हैं, मैथ्स की बड़ी क्लियर कट बातें होती हैं कि 2 + 2 4 ही होता है ना, उसमें कोई चेंज होगा क्योंकि एक फार्मूला है। तो ठीक उसी तरह जितनी भी पॉलिसीज़ वाली पार्ट है सेकंड पेपर में, जैसे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और जो भी इंडस्ट्रियल लॉज हैं, इन सारे चीज़ों को आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका मार्क्स कहीं से भी कटने के चांसेस नहीं है। बट आपको इस पर पूरा जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अगर हम जैसे सीएनटी एक्ट की बात करें, जैसे कि आप कोड़कर भूमि के बारे में जानते हैं कि कोड़कर भूमि क्या होती है, लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि कोड़कर भूमि किस सेक्शन में है, तो फिर वहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो सेक्शन 64 में उसका उल्लेख है और भी उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो 271 सेक्शंस को तो याद करना आसान नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपको बिल्कुल ही पता रहने चाहिए और टंग पे रहना चाहिए। जैसे आपको ये पता होता है ना कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, कौन जीता, कौन हारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तीसरा युद्ध कब हुआ, पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऐसे जो भी फैक्ट्स हैं, भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी, भारत में जो नदियाँ हैं, उत्तर वाहिनी नदियाँ हैं या जो दक्षिण की नदियाँ हैं, उनकी क्या फीचर्स हैं, जब ये सारे फैक्ट्स आपको पता होते हैं तो ठीक उसी तरह झारखंड सेक्शन में भी आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। और ये ग्रिप आएगी कैसे, ये ग्रिप 2 ही तरह से आ सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और बार बार एक ही चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि ये बोरिंग सेक्शन है, लेकिन आपको जो अंततः सिलेक्शन यही कराएगा। क्योंकि आप देखिए, अगर 90 क्वेश्चन आप फर्स्ट पेपर में आप उसे बार बार पढ़ते हैं, तो अगर बहुत अच्छा करेंगे तो अगर आप 80% भी करेंगे तो कितना करेंगे, 90 नंबर का 80% कितना हो, 72 मार्क्स, 72। और उसके बाद 110% में अगर आप 50% भी करते हैं तो कितना हो गया, 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, मतलब 130 से 132 तक आप जा रहे हैं। तो इस तरह से अभी मैं डेली एक वीडियो अपलोड करके कुछ आप लोगों को हेल्प करूँगा और आगे आप लोगों को बताते रहूँगा। जय हिंद।